हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम अधिक मास का दूसरा मेडिटेशन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारे मेडिटेशंस हैं। मेरा एक और चैनल है, उसमें मैं हीलिंग्स और बहुत सारे कोर्सेज पे कराती हूँ, ठीक है। या फिर आप मेरे व्यूवर हैं और आपने ये वीडियो आज देखा है, फर्स्ट पार्ट आपने इसका नहीं देखा था, तो पहले आप ये अधिक मास का पहला मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि ये एक सीक्वेंस चल रहा है। आपको इसमें डायरेक्टली मज़ा नहीं आएगा। और अगर आपने ये पहला मेडिटेशन किया था, ठीक है, और आपके पास टाइम है, ठीक है, और आप इस चीज़ को करना चाहते हैं अगर, तो फर्स्ट पार्ट को कीजिए पहले, फिर सेकंड को कीजिए, लगातार कीजिए, तो और भी मज़ा आएगा आपको। नहीं तो कोई बात नहीं, आपने 3 दिन वो मेडिटेशन किया होगा। मैंने आपको बोला था कि 3 दिन वो मेडिटेशन करें, फिर फोर्थ हम 3 दिनों में हम गैप पे नए मेडिटेशंस करेंगे। और ये एक पूरी सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। तो वो खैर आप करेंगे और आप दूसरा पार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। तो अगर आप लगातार करते हैं तो आपको और भी मज़ा आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक जो पूरा ये प्रोसेस मुझे मेडिटेशन में दिखा और जो मैं चाहती थी कि ये आप लोगों को भी मैं उस जो चीज़ मुझे फील हुई थी, ये चीज़ जो जर्नी मैंने की थी मेडिटेशन में, मैं चाहती थी वो आपको कराऊं। लेकिन एक ही मेडिटेशन में 15-20 मिनट के मेडिटेशन में ये चीज़ नहीं हो पाती अच्छे से, इसलिए मैंने इसके पार्ट्स कर दिए, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है और आप ये चीज़ करना चाहते हैं तो फर्स्ट पार्ट कर लीजिए, फिर सेकंड पार्ट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डायरेक्टली आप सेकंड पार्ट से करिए, लेकिन फर्स्ट पार्ट पहले 3 दिन किया हुआ हो। लेकिन अगर आप नहीं है आपके पास 3 दिन का टाइम, आप हमने अभी ज्वाइन किया है, क्योंकि 1 मंथ में हमको ये ख़त्म करना है अधिक मास में। बाद में भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी आप लोग कर सकते हैं करना चाहें तो। लेकिन अधिक मास का हमारा टारगेट है कि अधिक मास के लास्ट दिन तक हमें हमारे लास्ट टारगेट पे पहुंचना है। और लास्ट टारगेट मैं अभी से बता दूंगी तो मेरा जो सस्पेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए वो मैं अभी नहीं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो एक दिन कर लीजिए फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड मेडिटेशन आप कर लीजिए। तो इस तरह से जो भी आपका सीक्वेंस बनता है, एक दिन में 2 बार कर सकते हैं, इस तरह से करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिट प्रॉपर्ली, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। हम अब अपने आप को समेटेंगे मतलब कि जैसे हम फैमिली में रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, अभी काम करके आए हैं, बाद में भी हमें काम करना है, तो अगले काम में दिमाग ना जाए, पीछे वाले दिमाग के साथ कनेक्ट ना रहे, पीछे कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ हो गया, जो भी चीज़ है, किसी के साथ कोई बात हुई है, वो बात दिमाग में नहीं रह जाए। तो इस तरह से हम अपने आप को हर चीज़ से अभी हम समेट लेंगे 15-20 मिनट के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जब भी आप मेडिटेशन या कुछ करें तो आपका जैसे कुछ काम है कि बच्चों को खाना देना या कुछ ऐसा है, तो वो काम करके बैठे, या तो मॉर्निंग में बैठे। वैसे मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शांति में करते हैं, रिलैक्स होकर करते हैं, आपके पास आधा घंटा है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, क्योंकि अगर आप वीडियो के थ्रू कर रहे हैं तो आपके पास मालूम है 15 मिनट की वीडियो, तो 15 मिनट में ये मेडिटेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप बिना गाइडेड के करते हैं, अपने आप करते हैं, तो कम से कम आधा 1 घंटा तो लेके चलें। क्योंकि जैसे आप 5 मिनट बैठ सकते हैं तो 15 मिनट का टाइम लेके चलें, 10 मिनट बैठ सकते हैं तो जैसे मैं 1 घंटा मेडिटेशन कर लेती हूँ मॉर्निंग में, तो मैं 1.5 घंटे का गैप रखती हूँ, ताकि जब मेरे को 1 घंटे बाद जो मज़ा आने लगता है और उसके बीच में उठना पड़ जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो उतना टाइम का गैप लेके चलें। अगर आप डेली 5 मिनट कर पा रहे हैं तो 10 मिनट का गैप लेके चलें, 10 मिनट कर पाते हैं तो 15 मिनट का लेके चलें। तो इससे आपका मेडिटेशन टाइम भी बढ़ेगा और मज़ा भी ज़्यादा आएगा। तो आप जब हीलिंग ले रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं तो अपने काम हो सके तो निपटा के बैठें, ठीक है, ताकि हमारा ध्यान ना रहे कि भी हमको खाना बनाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, क्योंकि काम से हम फ्री हो जाएं। क्योंकि पूरे दिन में कुछ टाइम तो ऐसा मिलता ही है कि जब हमारे काम ख़त्म हो जाते हैं। ओके, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बातें ज़्यादा हो गई इसमें। ओके, आंखें बंद करें और रिलैक्स करें, हर तरफ से अपने आप को समेट लें कि अब
काम हो गया, बच्चों का काम हो गया, फैमिली में का सारे काम हो गए हमारे। अब ये जो 15-20 मिनट है ये हमारे, सिर्फ हमारे हैं। और हम अब अपने लिए अपने आप से बात करेंगे, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, अपने दिमाग की आवाज़ सुनेंगे। ये 10 मिनट हमारे अपने हैं। रिलैक्स हो जाइए और अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको भगवान का नाम लेना अच्छा लगता है, मेडिटेशन अच्छा कर लगता है, घूमना अच्छा लगता है, कहाँ पे घूमना अच्छा लगता है, पहाड़ों में घूमना अच्छा लगता है, नदी के पास जाना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, अपने बारे में सोचिए 2 मिनट। आपको समुद्र अच्छा लगता है? समुद्र की जो लहरें हमारे ऊपर आती हैं, जो लहरें ऐसे आती हैं और बह जाती हैं, तो कुछ मिट्टी या कुछ कचरा हमारे ऊपर लगा होता है तो उसको भी बहा के ले जाती हैं। तो वो सिर्फ मिट्टी और उसको नहीं बहा के ले जाती हैं, हमारी नेगेटिव एनर्जी को भी बहा के ले जाती हैं। जो एक बहुत दूर से समुद्र है और समुद्र में ऐसा आता है, देखिए आप कहाँ पर हैं, फील कीजिए आप कहाँ पर हैं, कहाँ बैठे हैं आप। आप एक समुद्र के किनारे बैठे हैं, बहुत दूर से लहरें आ रही हैं और आपको भिगो के जा रही हैं। लहरें आ रही हैं और आपको भिगो कर जा रही हैं। देखिए क्या आपको लहरें आती हुई दिख रही हैं? समुद्र से आती हुई लहरें। आ रही हैं लहरें या सिर्फ शांत पानी है? दूर से लहरें आ रही हैं, शांत। कभी समुद्र शांत हो जाता है, कभी लहरें आने लगती हैं, शांत। कभी लहरें, कभी शांत, कभी लहरें। आपको अचानक याद आता है कि आप तो घर पे बैठे थे, आप अचानक यहाँ कहाँ से आ गए? तो आप अपनी आंखें बंद करते हैं और आपको सब याद आता है। याद करने की कोशिश कर रहे हैं आप कि क्या यहाँ कैसे पहुँचे। आपको याद आता है कि आप घर से निकले थे, टेम्पल को ढूंढ रहे थे, किसी मंदिर में आप जाना चाहते थे, तो जंगलों के बीच में से आए थे, पहाड़ पेड़ आपको ऊर्जा मिल रही थी उनसे। जैसे जैसे आप चलते जा रहे थे आपको अच्छा लग रहा था और अचानक से एक समुद्र आपके सामने आ गया था और उसमें आपको एक शेषनाग दिखा था और उस शेषनाग में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी बैठे थे, लेकिन अभी वो नहीं हैं। अभी सिर्फ लहरें आ रही हैं और आपके पैरों को भिगो के जा रही हैं। अब वो आप उन्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कल आपने उनको यहाँ देखा था। अब आप उन्हें ढूंढ रहे हैं। इतना बड़ा समुद्र है, अपनी आँखों से समुद्र को नाप रहे हैं।
सब जगह देख रहे हैं, कहीं कुछ दिख रहा है, पानी दिख रहा है आता हुआ जाता हुआ, लहरें आती हुई जाती हुई दिख रही हैं। बहुत विशाल समुद्र है। आपको अचानक से फिर से वही शेषनाग दिखाई देते हैं और उसमें बैठे विष्णु जी, लक्ष्मी जी दिखाई देते हैं। आप उठ जाते हैं और कहते हैं कि अब गुम नहीं होने दूंगा। पहले गुम हो गई थी, अब गुम नहीं होने देंगे। आप उन्हें बुलाना चाहते हैं, लेकिन कैसे? बहुत दूर है, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है और लास्ट में, एकदम लास्ट में समुद्र के विष्णु जी, लक्ष्मी जी शेषनाग पे बैठे हुए हैं। आप उन्हें बुलाना चाहते हैं, आप इशारा भी कर रहे हैं और वो भी आपको देख रहे हैं, लेकिन कैसे बुलाएंगे उन्हें आप? सोचिए कैसे बुलाएंगे आप उन्हें, किस तरह से उन्हें अपने पास बुलाया जाए। कुछ मुझे आइडिया आ रहा है कि हम उन्हें कैसे बुला सकते हैं। हम उन्हें बुलाना चाहते हैं, बहुत दूर हैं वो, उन्हें हम इशारा कर रहे हैं। हमें अचानक से ओम की चैंटिंग सुनाई देने लग जाती है। सुनिए, ओम की चैंटिंग सुनाई दे रही है। ओम ये ओम कहाँ से आ रहा है? सुनिए, ये ओम की आवाज़, धुन कहाँ से आ रही है? आपके अंदर से आ रही है? नहीं। अगर आपको अंदर से सुनाई दे रहा है तो अच्छा है। कहाँ से आ रही है ओम की ध्वनि? आँखों से आप उन्हें देख रहे हैं विशाल समुद्र के एंड में, और कानों से आपको ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। आपके 2 सेंस ऑर्गन यहाँ लग गए। अब आपको आपके कानों से और आँखों में, दोनों में भक्ति भरी है। आप उन तक अपना संदेश भेजना चाहते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। आपको लहर जो छू के गई है, आपने उस लहर से प्रार्थना की कि मेरा संदेश उन तक पहुंचा दो, कि मैं उनको मिलना चाहता हूँ। ये जो लहर आपके पास से होके जा रही है, आपके ऊपर आई है और जा रही है। इस ओम की ध्वनि में भी आपकी पुकार उन तक पहुंच रही है। उनके कानों तक आपका संदेश पहुंच रहा है।
उनके कानों तक आपका संदेश पहुंच गया। अब आपने जो लहर से प्रार्थना की थी कि मेरी जो, क्योंकि उनके बीच और हमारे बीच लहर थी, उस लहर को हमने बोला था कि हमारा संदेश वहाँ तक पहुँचा दो। क्या उसने वहाँ तक आपका संदेश पहुँचाया? देखिए, वो लहर, जिस लहर के साथ हमने संदेश भेजा था, वो संदेश वहाँ तक पहुँच गया। वो लहर उन तक पहुँच गई है। अब वो लहर उन्हें टच करके वापस आ रही है, वापस आ रही है, वापस आ रही है, वापस आ रही है। वो लहर उनको टच करके, वो लहर वापस आ गई है और आपको टच कर रही है। क्या बोल रही है? सुनिए, आपके कानों में वो लहर पहुंची है। क्या बोलना चाह रही है वो? ये लहर मुझे तो ऐसा बोल रही है कि वो कह रहे हैं कि वो भी मुझसे मिलना चाहते हैं। वो लहर कह रही है कि वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। आपका स्किन ऑर्गन भी इसमें लग गया है। जब हमारी पांचों इंद्रियां से उन तक संदेश पहुंच जाएगा तो वो खुद हमसे मिलने आएंगे। हमारी 3 इंद्रियां, आँखों से हमने उन्हें देखा, उन्होंने हमें देखा और हमारा संदेश वहाँ तक पहुँच गया। अब हमारा जो हमने ओम की ध्वनि से वहाँ तक अपना संदेश पहुँचाया था, वो पहुँच गया। हमारा स्किन को छू कर वो जल धारा गई थी, उनको छुआ, उनका जवाब हम तक पहुँचाया, हमारी स्किन वहाँ तक पहुँच गई। हम इस चीज़ को सुनकर ही खुश हो गए हैं कि हमारा संदेश उन तक पहुँचा और उन्होंने मेरा इस खुशी से ही गला भराया है कि उन तक मेरा संदेश पहुंच रहा है और उन्होंने भी मुझे संदेश पहुंचा। उन्होंने मुझे अपना बच्चा समझा और मुझे प्रेम भरा संदेश भेजा कि वो भी मुझसे मिलना चाहते हैं। ये कितनी खुशी की बात है। प्रभु तक हमारा संदेश पहुंचा और प्रभु ने हम तक अपना संदेश पहुंचाया। मैं इस खुशी को ही फील कर रही हूँ। यही बहुत खुशी की बात है और भावुकता में बहती जा रही हूँ। इस भावुकता में मैं वहीं बैठ गई हूँ। धन्यवाद जलधारा, जिसने मेरा संदेश वहाँ तक पहुँचाया और उनका संदेश यहाँ तक पहुँचाया। धन्यवाद दृष्टि, जो हमने उनको देखा, उन्होंने हमें देखा, तो उन्होंने उस धारा को जो हमें छू के गई थी, जिसके लिए हमने संदेश भेजा था, जिसके साथ, वो धारा उन्होंने ही भेजी थी हमें कि देखो वो सामने कोई है जो कुछ बात करना चाहता है, सुन क्या वो क्या बात करना चाहता है। उन्होंने ही ये भेजा था। धन्यवाद ध्वनि, जिसने संदेश वहाँ तक पहुँचाया और उन्होंने इन सब के थ्रू हमें संदेश भेजा। इस खुशी में
इस खुशी को, इस जलधारा को जो उनको छू रही है, फिर मुझे छू रही है। मैं इस जलधारा को महसूस कर पा रही हूँ। बहुत बड़ा विशाल समुद्र मुझे जो दिख रहा है, मुझे वो झूमता हुआ फील हो रहा है खुशी से। पूरा माहौल ऐसा लग रहा है जैसे मेरे से बात कर रहा है। वो जलधारा, वो पहाड़ आसपास, वो पत्थर, शंख जो यहाँ पड़े हैं समुद्र से निकले हुए, सब बात करने लग गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं इस खुशी में, इस प्रेम में बैठे रहना चाहती हूँ, बैठे रहना चाहती हूँ। आप भी जितनी देर बैठे रहना चाहें बैठे रहें, क्योंकि अभी तो यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी, हमें देखा, हमें महसूस किया और हमने भी उन्हें महसूस किया। मैं अभी बहुत देर इसी वाइब्रेशन में बैठे रहना चाहती हूँ। आप भी बैठे रहना चाहते हैं तो बैठिए और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ताकि मुझे आगे वाले वीडियोस बनाने में और भी एनर्जी मिले। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये जो समुद्र मुझे फील हो रहा है, सब में प्रभु का प्रेम दिख रहा है। जो वो प्रभु उसमें हैं उनमें प्रेम आ रहा है। सब पक्षी जो घूम रहे हैं, उनका प्रभु का ऑरा इतना बड़ा है, वो तो उनका ऑरा है, प्रेम है, वो है। हम कौन से मंदिर को ढूंढने गए थे और हम कहाँ आ गए हैं। मैं बहुत देर बैठे रहना चाहती हूँ इस वाइब्रेशन में। आप जितनी देर बैठना चाहें बैठ सकते हैं। 3 दिन ये करेंगे, अगला पार्ट 3 दिन बाद। धन्यवाद।